एक्सरसाइज 3.1 एचसीएफ आपने निकालना है फैक्टराइजेशन के ज़रिए। ये वही तरीका है जो हम छोटे होते फैक्टराइजेशन के ज़रिए जिस तरह हम एचसीएफ निकालते थे। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिन लोगों को नहीं पता एचसीएफ क्या होता है, मैं एक दफ़ा ये बता दूं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम तो सबने सुना हुआ है, हाईएस्ट भी सबको पता है, कॉमन भी पता है, फैक्टर भी पता है। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि फैक्टर क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 8 के फैक्टर क्या हैं, यानी कि 8 किस किस टेबल के अंदर आता है, आप कहेंगे 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, राइट। इसी तरह अगर मैं आपसे 12 के फैक्टर्स पूछूं, यानी कि 12 किस किस टेबल में आता है, तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 6। अब मैं आपसे पूछूं कि इनमें कॉमन क्या है, अभी आपने फैक्टर्स निकाल दिए, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि कॉमन क्या क्या आ रहा है दोनों फैक्टर्स में। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है। अब आखिरी बात पे चलें, हाईएस्ट। 1, 2, 4, इसमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 4। तो ये आपका होता है HCF। हम इसको रिवर्स में देखते हैं, पहले आप फैक्टर्स ढूंढते हैं, फिर कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हैं कि एक जैसे दोनों में कौन कौन से आ रहे हैं, और उसमें से देखते हैं कि सबसे बड़ा वाला फैक्टर कौन सा है, जो कि होता है ये वाला। अब इसी को, यही जो आपकी डेफिनेशन है या ये सोच है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अलजेब्रा के अंदर ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी हद तक आसान हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा फैक्टर्स ऑफ ABXY। तो याद रखें कि जब मैं मल्टीप्लिकेशन लिखता हूँ ना, तो मैं डॉट्स के ज़रिए लिखता हूँ। ये छोटे होते आपको याद होगा कि हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इस तरह लिखते थे। तो यहाँ मैं इसको एक्स ये नहीं लिख सकता क्रॉस में, क्योंकि बीच में हमारे पास एक्स भी आ रहा है, तो एक्स में और क्रॉस में आप फ़र्क नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से मैं जो मल्टीप्लिकेशन है उसको मैं डॉट के ज़रिए शो कर रहा हूँ, और जो कि पॉसिबल भी है मैथ्स के अंदर। आगे जाके इसको डॉट्स के ज़रिए ही शो करते हैं, डॉट प्रोडक्ट होता है। इसी तरह ए स्क्वेयर बी का, अब ए स्क्वेयर है यहाँ आ रहा, यानी कि इसके अंदर दो हैं, तो ए डॉट ए, और इसी तरह आगे बी सी, यह आगे आपके पास। अब आप इसमें से देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है। ये ए इस ए के साथ, ये बी इस बी के साथ। याद रखें कि आप इस तरह नहीं कर सकते कि एक ही फैक्टर के अंदर आप ढूंढना स्टार्ट कर दें कि कॉमन है कि नहीं है। ये फैक्टर्स अलग हैं, ये फैक्टर्स अलग है, तो इन दोनों में आपने सर्कलिंग करनी है और कॉमन निकालने की कोशिश करनी है। एक्स की वैल्यू नीचे कोई नहीं आ रही, वाई की नीचे नहीं, सी की ऊपर नहीं, और ए की मुतबादिल कोई ऊपर नहीं आ रही। तो अब आपके पास जो फैक्टर्स बचे हैं वो क्या बचे हैं? ए बी। अलजबरा के अंदर फ़र्क होता है कुछ, जो नॉर्मल मैंने आपको बताया था उसमें तो आपको पता चल रहा था ना कि ये आपके पास 4 आया, ये आपके पास 2 आया, अभी जो मैंने एग्जांपल दी थी, तो आपको पता चल गया 4 बहुत बड़ा है नंबर है, तो वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन गया। तो यहाँ तो आपको पता भी नहीं चल सकता, क्योंकि ये सारी वेरिएबल्स हैं ए बी, तो इसमें आपको नहीं पता ए बड़ा है या बी बड़ा है, तो आप इसको आप यही लिखेंगे कि यही आपका HCF। सो दिस इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके अंदर भी हम फैक्टर्स निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 6 PQR के फैक्टर देखते हैं। 6 के फैक्टर बड़े आसान होते हैं। सबसे पहले 2 से आप इसको करें, 3 आ जाएगा, और 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आगे आपके पास 6 का फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और आगे PQR ऐसे ही आ जाएगा।
आगे हम निकालेंगे फैक्टर 15 क्यू आर एस का। 15 के भी फैक्टर्स आप निकाल लें इसी तरह। 3 से करेंगे 5 और आगे 5 से किया तो 1, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास फैक्टर बन गया 15 का। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और आगे ये क्यू आर एस ऐसे ही आ जाएगा। अब आपने इसमें कॉमन ढूंढना है, तो ये आपके पास 3 कॉमन आ रहा है। फिर आपके पास Q और आखिर में ये R। तो 3Q और R, ये आपका HCF आ गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने फैक्टर्स ढूंढने हैं। फैक्टर्स ऑफ 8x y स्क्वायर z क्यूब। जो नंबर्स होते हैं उनके फैक्टर्स आप बिल्कुल उसी तरह तलाश करते हैं जिस तरह आप नॉर्मली फैक्टराइजेशन करके करते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 2 2 एंड 2 डिवाइडेड बाई 2 1। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन ही करें, यानी कि प्राइम नंबर्स आपके इधर आने चाहिए जो कि होते हैं 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एक्स आ जाएगा। वाई स्क्वेयर है, यानी कि वाई को आपने 2 दफ़ा लिखना है। जेड क्यूब है, यानी कि जेड को आपने 3 दफ़ा लिखना है। जेड मल्टीप्लाई बाय जेड मल्टीप्लाई बाय जेड। इसी तरह 12 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, इसके फैक्टर्स ढूंढते हैं। 12 सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा 6, फिर दोबारा 2 से 3 और 3 से तो 1। तो इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। एक्स स्क्वेयर है तो एक्स 2 दफ़ा, वाई स्क्वेयर है तो वाई भी 2 दफ़ा, और जेड स्क्वेयर है तो जेड भी 2 दफ़ा। कॉमन ढूंढ लें। 2 आ रहा है दोबारा। एक्स वाई, ये वाई जेड और ये जेड। ये 2 आया इधर, मल्टीप्लाई बाय ये 2 आया इधर, फिर एक्स, फिर वाई, फिर ये वाई, और ये जो 2 जेड लिखे हुए हैं ये। कभी गलती से भी ये ना सोच लें कि ये आपके पास 2 दफ़ा 2 है तो यहाँ 2 दफ़ा 2 और यहाँ भी, यानी कि टोटल 4 दफ़ा नहीं आएगा। हम इसमें कॉमन ढूंढ रहे हैं, यानी कि 2 कॉमन आ गया वो लिख दिया। इसकी जगह पे पूरा एक 2 आया, इसकी जगह पे यहाँ आया 2। ये x आया इधर से, यहाँ से y, यहाँ से y, यहाँ से z, यानी कि एक जो सर्कल मैं ड्रॉ करता हूँ उससे एक ही वैल्यू आती है आपके पास, और जो कि वो कॉमन है। अब आगे इनको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 2 ज़ार 4, एक्स वाई 2 दफ़ा है तो वाई स्क्वेयर हो गया, जेड भी 2 दफ़ा है तो जेड स्क्वेयर हो गया। तो ये आपके पास HCF आ गया।